ओम शांति। आज बाबा के 21 के महावाक्य हैं। सबसे पहले हम मुरली का सारांश सुनेंगे। आज विशेष बाबा ने हम बच्चों को आत्मा आत्मा भाई भाई का पाठ पक्का कराया है। हम सब आत्मा भाई, जिसके पिता सर्वशक्तिमान शिव बाबा हैं, जिनसे योग लगाने से आत्मा में शक्ति आती है। आत्मा रूपी दीपक में ज्ञान की दृढ़ पड़ने से आत्मा सतोप्रधान बन जाती है, आत्मा शक्तिशाली बन जाती है। आत्मा की डिस्चार्ज बैटरी चार्ज होने लगती है, क्योंकि अभी आत्मा में से ताकत चली गई है, दिवाला निकल गया है। तो ऐसे समय पर जब ताकत पूरी कम हो जाती है, हालांकि पूरी ताकत खत्म नहीं हो जाती, थोड़ी सी आत्मा की ज्योत जगी होती है। ऐसे समय पर शिव बाबा से कनेक्शन जोड़ने से, उनसे ताकत लेने से हम आत्मा की ज्योत वापस शक्तिशाली एवं प्रकाशित हो जाती है। शिव की बारात का गायन इसलिए है क्योंकि जब कलयुग का अंत समय होता है और ऐसे समय पर हम सब आत्मा ही पवित्र बनकर, निर्विकारी बनकर परमपिता परमात्मा शिव के साथ ऊपर उड़ती हैं। उनके साथ जाने के कारण ही शिव की बारात का गायन शास्त्रों में भी बताया हुआ है। साथ ही बाबा ने कहा, शिव बाबा अभी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ श्रीमत दे रहे हैं, जिनसे हम सबको श्रेष्ठ बनना है। देवी मत सतयुग में होती है, अभी मनुष्य मत मिलती है, परमत भी मिलती है, परंतु ऐसे समय पर शिव बाबा श्रीमत देते हैं। तो हम सब आत्माओं का कर्तव्य है शिव बाबा के श्रीमत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना, स्वयं को चढ़ती कला में ले जाना। तो श्रीमत पर चल के स्वयं को श्रेष्ठ एवं सतोप्रधान बनाना है। श्रीमत से ही खुशी, शक्ति और सफलता प्राप्त होती हैं, या कहो श्रीमत में सर्व प्राप्ति है। तो श्रीमत पर चल के स्वयं को श्रेष्ठ बनाते जाना है। तो ये था आज की मुरली का सारांश। अब हम मुरली की शुरुआत करते हैं। मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेने, अर्थात दीपक में ज्ञान का दृढ़ डालने। जैसे जैसे हम शिव बाबा से जुड़ते जाएंगे, शक्ति बढ़ती जाएगी, आत्मा रूपी दीपक का प्रकाश बढ़ता जाएगा। आज का प्रश्न है, शिव की बारात का गायन क्यों है? उत्तर है, क्योंकि शिव बाबा जब वापस जाते हैं तो सभी आत्माओं का झुंड उनके पीछे पीछे भाग कर जाता है। मूल वतन में भी आत्माओं का मनारा, छत्ता लग जाता है। तुम पवित्र बनने वाले बच्चे बाप के साथ साथ जाते हो, साथ के कारण ही बारात का गायन है। ओम शांति। बच्चे को पहले पहले एक ही पॉइंट समझने की है कि हम सब भाई भाई हैं और वह सबका बाप हैं। उनको सर्वशक्तिमान कहा जाता है। तुम्हारे में भी सर्व शक्तियाँ थीं, तुम विश्व पर राज्य करते थे। भारत में ही इन देवी देवताओं का राज्य था, गोया तुम बच्चों का राज्य था। तुम पवित्र देवी देवताएं थे। तुम्हारा कुल व डिनाइस्टी है, वह सब निर्विकारी थे। कौन निर्विकारी थे? आत्माएं। अब फिर तुम निर्विकारी बन रहे हो। जैसे सर्वशक्तिमान बाप को याद कर उनसे शक्ति ले रहे हो। बाप ने समझाया है, आत्मा ही 84 जन्मों का पार्ट बजाती हैं। उनमें जो सतोप्रधान ताकत थी, वह फिर दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। सतोप्रधान से तमोप्रधान बनना है। जैसे बैटरी की ताकत कम होती जाती है तो मोटर खड़ी हो जाती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। आत्मा की बैटरी फुल डिस्चार्ज नहीं होती है, कुछ न कुछ ताकत रहती हैं। जैसे कोई मरता है तो दीपक जलाते हैं, उसमें दृढ़ डालते रहते हैं कि ज्योति बुझ न जाए।
बैटरी की ताकत कम होती है तो फिर चार्ज करने रखते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो तुम्हारी आत्मा सर्वशक्तिमान थी, अब फिर तुम सर्वशक्तिमान बाप से अपना बुद्धि योग लगाते हो तो बाबा की शक्ति हमारे में आ जाए, क्योंकि शक्ति कम हो गई है, थोड़ी ज़रूर रहती हैं। एकदम ख़त्म हो जाए तो फिर शरीर न रहे। आत्मा की ज्योत जब बुझने पर होती है, एकदम ख़त्म नहीं होती, थोड़ी सी बचती है, तब बाबा आकर हमारा हाथ पकड़ते हैं और हम बच्चों की जो उजाई हुई ज्योत है उसको वापस जगाते हैं। तो बाबा की शक्ति हमारे में आ जाए, क्योंकि शक्ति कम हो गई है, थोड़ी ज़रूर रहती हैं। एकदम ख़त्म हो जाए फिर तो शरीर न रहे। आत्मा बाप को याद करते करते बिल्कुल प्योर हो जाती हैं। सतयुग में तुम्हारी बैटरी फुल चार्ज होती है, फिर थोड़ी थोड़ी कम होती जाती हैं। त्रेता तक मीटर कम होता है, जिसको कला कहा जाता है। फिर कहेंगे आत्मा जो सतो प्रधान थी वह सतो बनी, ताकत कम होती जाती है। तुम समझते हो हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं सतयुग में। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम तमोप्रधान से सतोप्रधान बन जाएंगे। अभी तुम तमोप्रधान बन गए हो तो ताकत का देवाला निकल गया है। फिर बाप को याद करने से पूरी ताकत आएगी, क्योंकि तुम जानते हो देह सहित देह के जो भी संबंध हैं वह सब खत्म हो जाने हैं। फिर तुमको बेहद का राज्य मिलता है। बाप भी बेहद का है तो वर्षा भी बेहद का देते हैं। अभी तुम पतित हो, तुम्हारी ताकत बिल्कुल कम होती गई है। हे बच्चों, अब तुम मुझे याद करो, मैं ऑलमाइटी हूँ, मेरे द्वारा ऑलमाइटी राज्य मिलता है। सतयुग में देवी देवता सारे विश्व के मालिक थे, पवित्र थे, देवी गुणवान थे। अभी वह देवी गुण नहीं है। सबकी बैटरी पूरी डिस्चार्ज होने लगी है, फिर अब बैटरी भरती है। सिवाय परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाने के बैटरी चार्ज नहीं हो सकती। वह बाप ही एवर प्योर हैं। यहाँ सब हैं इम्प्योर। जब प्योर रहते हैं तो बैटरी चार्ज रहती हैं। तो अब बाप समझाते हैं एक को ही याद करना है। ऊंचते ऊंच है भगवान, बाकी सब हैं रचना। रचना से रचना को कभी वर्षा नहीं मिलता है। क्रिएटर तो एक ही है, वह है बेहद का बाप, बाकी तो सब हैं हद के। बेहद के बाप को याद करने से बेहद की बादशाही मिलती है। तो बच्चों को दिल अंदर समझना चाहिए कि हमारे लिए बाबा नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार स्वर्ग की स्थापना हो रही है। तुम जानते हो सतयुग आने वाला है। सतयुग में होता ही है सदा सुख। वह कैसे मिलता है? बाप बैठ समझाते हैं, माँ में कम याद करो, मैं एवर प्योर हूँ। मैं कभी मनुष्य तन नहीं लेता हूँ, न देवी तन न मनुष्य तन लेता हूँ। अर्थात मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ। सिर्फ तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देने लिए जब यह 60 वर्ष की वानप्रस्थ अवस्था होता है तब इनके तन में आता हूँ। यही पूरा सतोप्रधान से तमोप्रधान बना है। नंबर 1 ऊंचते ऊंच भगवान, फिर हैं सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, जिसका साक्षात्कार होता है। सूक्ष्म वतन बीज का है, जहाँ शरीर नहीं हो सकते। सूक्ष्म शरीर सिर्फ दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। मनुष्य सृष्टि तो यहाँ है, बाकी वह तो सिर्फ साक्षात्कार के लिए फरिश्ते हैं। तुम बच्चे भी अंत में जब बिल्कुल पवित्र हो जाते हो तो तुम्हारा भी साक्षात्कार होता है। ऐसे फरिश्ते बन
फिर सतयुग में यहाँ ही आकर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह ब्रह्मा कोई विष्णु को याद नहीं करते हैं, यह भी शिव बाबा को याद करते हैं और यह विष्णु बनते हैं। तो यह समझना चाहिए ना, इन्होंने राज्य कैसे पाया, लड़ाई आदि तो कुछ होती नहीं, देवताएं हिंसा कैसे करेंगे। अभी तुम बच्चे बाप को याद करके राजाई लेते हो, कोई माने न माने। गीता में भी है, ही बच्चों देह सहित देह के सब धर्म छोड़ मामेकम याद करो। उनको तो देह है नहीं जो ममत्व रखे। कहते हैं मैं थोड़े समय के लिए उनके शरीर का लोन लेता हूँ, नहीं तो मैं नॉलेज कैसे दूँ। मैं बीज रूप हूँ ना, इस सारे झाड़ की नॉलेज मेरे पास है। और किसको पता नहीं सृष्टि की आयु कितनी है, कैसे इनकी स्थापना पालना विनाश होता है। मनुष्य को तो पता होना चाहिए, मनुष्य ही पढ़ते हैं, जानवर तो नहीं पढ़ेंगे ना, वह पढ़ते हैं हद की पढ़ाई। बाप तुमको बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिससे तुमको बेहद का मालिक बनाते हैं। तो यह समझना चाहिए कि भगवान किसी मनुष्य को अथवा देहधारी को नहीं कहा जाता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म देह है ना, इन्हों का नाम ही अलग है, इनको भगवान नहीं कहा जाता। यह शरीर तो इस दादा की आत्मा का तख्त था, अकाल तख्त है ना। अभी यह अकाल मूर्त बाप का तख्त है। अमृतसर में भी एक अकाल तख्त है ना, बड़े बड़े जो होते हैं वहाँ अकाल तख्त पर जाकर बैठते हैं। अभी बाप समझाते हैं, यह सब अकाल आत्माओं के तख्त हैं। आत्मा अकाल है जिसको काल खा न सके, बाकी तख्त तो बदलते रहते हैं। अकाल मूर्त आत्मा इस तख्त पर बैठती हैं। पहले छोटा तख्त होता है, फिर बड़ा हो जाता है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा अकाल है, बाकी उनमें अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं, तब तो कहा जाता है ना, कर्मों का यह फल है। आत्मा कभी विनाश नहीं होती है। आत्मा का बाप है एक, यह तो समझना चाहिए ना। यह बाबा कोई शास्त्रों की बात सुनाते हैं क्या? शास्त्र आदि पढ़ने से वापिस तो कोई जा नहीं सकते, पिछाड़ी में सब जाएंगे। जैसे टिड्डियों का अथवा मधुमक्खी का झुंड जाता है ना, मधुमक्खियों की भी क्वीन होती हैं, उनके पिछाड़ी सब जाते हैं। बाप भी जाएंगे तो उनके पिछाड़ी सब आत्माएं भी जाएगी। वहाँ मूल वतन में जैसे सब आत्माओं का मनारा छत्ता है, यहाँ फिर है मनुष्यों का झुंड, और यह झुंड भी एक दिन भागना है। बाप आकर सब आत्माओं को ले जाते हैं। शिव की बारात कहा जाता है। बच्चे कहो अथवा सजनियाँ कहो, बाप आकर बच्चों को पढ़ाकर यह याद की यात्रा सिखलाते हैं। पवित्र बनने बिगर तो आत्मा जा नहीं सकती। जब पवित्र बन जाएगी तब पहले पहले शांति धाम जाएगी। वहाँ जाकर सब निवास करते हैं, वहाँ से फिर धीरे धीरे आते रहते हैं, वृद्धि होती रहती है। तुम ही पहले पहले भागेंगे बाप के पिछाड़ी। तुम्हारा बाप के साथ अथवा सजनियों का साजन के साथ योग है। राजधानी बननी है ना, सब इकट्ठे नहीं आते हैं, वहाँ सब आत्माओं की दुनिया है। वहाँ से फिर नंबरवार आते हैं, झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। पहले पहले तो है आदि सनातन देवी देवता धर्म जो बाप स्थापन करते हैं। पहले पहले हमको ब्राह्मण बनाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है ना, प्रजा में भाई बहन हो जाते हैं। ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ ढेर हैं, जरूर निश्चय बुद्धि होंगे तब तो इतने ढेर हुए हैं। ब्राह्मण कितने होंगे, कच्चे व पक्के? कोई तो 99 मार्क्स लेते हैं और कोई 10 मार्क्स लेते हैं, तो गोया कच्चे ठहरे ना। तुम्हारे में भी जो पक्के हैं वह जरूर पहले आएंगे, कच्चे वाले पिछाड़ी में आएंगे। यह पाठधारियों की दुनिया है जो फिरती रहती हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग
और यह है पुरुषोत्तम संगम युग। यह अभी बाप ने बताया है। पहले तो हम उल्टा ही समझते आए कि कल्प की आयु लाखों वर्ष है। अभी बाप ने बताया है यह तो पूरा 5000 वर्ष का चक्र है। आधा कल्प है राम का राज्य, आधा कल्प है रावण का राज्य। लाखों वर्ष का कल्प होता तो आधा आधा भी हो न सके। दुख और सुख की यह दुनिया बनी हुई है। यह बेहद की नॉलेज बेहद के बाप से मिलती है। शिव बाबा के शरीर का कोई नाम नहीं है। यह शरीर तो इस दादा का है। बाबा कहाँ हैं? बाबा ने थोड़े समय के लिए लोन लिया है। बाबा कहते हैं हमको मुख तो चाहिए ना। यहाँ भी गौमुख बनाया हुआ है। पहाड़ी से पानी तो जहाँ तहाँ आता है, यहाँ फिर गौ का मुख बना दिया है, उससे पानी आता है। उनको गंगा जल कहते हैं। अब गंगा फिर कहाँ से आई? यह है सब झूठ, झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। भारत जब स्वर्ग था तो सचखंड कहा जाता है। फिर भारत ही पुराना बनता है तो झूठखंड कहा जाता है। इस झूठखंड में जब सभी पतित बन जाते हैं तब बुलाते हैं बाबा हमको पावन बनाए, इस पुरानी दुनिया से ले चलो। बाप कहते हैं मेरे सब बच्चे काम चिता पर चढ़ काले बन चुके हैं। बाप बच्चों को बैठ कहते हैं तुम तो स्वर्ग के मालिक थे ना, स्मृति आई है ना। बच्चों को समझाते हैं, सारी दुनिया को नहीं समझाते, तुमको ही समझाते हैं तो मालूम पड़े कि हमारा बाप कौन है। इस दुनिया को कहा ही जाता है फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स, कांटों का जंगल। सबसे बड़ा काम का कांटा लगाते हैं। भल यहाँ भगत भी बहुत हैं, वेजिटेरियन हैं, परंतु ऐसे नहीं कि विकार में नहीं जाते। ऐसे तो बहुत बाल ब्रह्मचारी भी रहते हैं, छोटेपन से ही कप छीछी खाना आदि नहीं खाते हैं। सन्यासी भी कहते हैं निर्विकारी बनो। वह हद का सन्यास मनुष्य कराते हैं। दूसरे जन्म में भी गृहस्थी पास जन्म ले फिर घर बार छोड़ चले जाते हैं। सतयुग में यह कृष्ण आदि देवताएं कभी घर बार छोड़ते हैं क्या? नहीं, तो उन्हों का है हद का सन्यास, अभी तुम्हारा है बेहद का सन्यास। सारी दुनिया का संबंधियों आदि का भी सन्यास करते हो। तुम्हारे लिए अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है। तुम्हारी बुद्धि स्वर्ग तरफ ही जाएगी, तो श्री बाबा को ही याद करना है। बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करो, मन मना भव, मध्याजी भव, तो तुम देवता बन जाएंगे। वह गीता का एपिसोड अभी चल रहा है। संगम युग भी है, मैं संगम पर ही सुनाता हूँ। राजयोग जरूर आगे जन्म में संगम पर सीखे होंगे। यह सृष्टि बदलती है ना, तुम पतित से पावन बन जाते हो। अब यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि हम ऐसे तमोप्रधान से सतोप्रधान बनते हैं। हर एक बात अच्छी रीति समझकर निश्चय करनी चाहिए। यह कोई मनुष्य थोड़ी कहते हैं। यह है श्रीमत, अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत भगवान की। बाकी सब हैं मनुष्य मत। मनुष्य मत से गिरते आते हो, अब श्रीमत से तुम चढ़ते हो। बाप मनुष्य से देवता बना देते हैं। दैवी मत स्वर्गवासी की है और वह है नरकवासी मनुष्य मत, जिसको रावण मत कहा जाता है। रावण राज्य भी कोई कम नहीं है। सारी दुनिया पर रावण का राज्य ही छाया है। यह बेहद की लंका है जिस पर रावण का राज्य है। फिर देवताओं का पवित्र राज्य होगा, वहाँ बहुत सुख होता है। स्वर्ग की कितनी महिमा है। कहते भी हैं स्वर्ग पधारा तो जरूर नरक में था ना, हेल से गया तो जरूर फिर हेल में ही आएगा ना। स्वर्ग अभी है नहीं, यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। अभी बाप तुम्हें सारी नॉलेज देते हैं, बैटरी भरती हैं, माया फिर लिंक तोड़ देती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पूरी मुरली का धारणा युक्त मुख्य सार। पहले पॉइंट, मन वचन कर्म से पवित्र बन आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है और पक्का ब्राह्मण बनना है। दूसरी पॉइंट, मन मत या मनुष्य मत छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। सतो प्रधान बन बाप के साथ उड़कर जाना है। आज का वरदान है, श्रीमत के आधार पर खुशी, शक्ति और सफलता का अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। श्रीमत के आधार पर खुशी, शक्ति और सफलता का अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, जो बच्चे स्वयं को ट्रस्टी समझकर श्रीमत प्रमाण चलते हैं, श्रीमत में जरा भी मनमत या परमत मिक्स नहीं करते, उन्हें निरंतर खुशी, शक्ति और सफलता की अनुभूति होती है। पुरुषार्थ व मेहनत कम होते भी प्राप्ति ज़्यादा हो तब कहेंगे यथार्थ श्रीमत पर चलने वाले। परंतु माया ईश्वरीय मत में मनमत या परमत को रॉयल रूप में मिक्स कर देती है, इसीलिए सर्व प्राप्तियों का अनुभव नहीं होता। इसके लिए परखने और निर्णय करने की शक्ति धारण करो तो धोखा नहीं खाएंगे। तो बाबा ने कहा, श्रीमत में परमत और मनमत मिक्स न हो जाएं, उसका सदा ख्याल रखना है। स्लोगन है, बालक सो मालिक वह है जो तपस्या के बल से भाग्य विधाता बाप को अपना बना दे। बालक सो मालिक वह है जो तपस्या के बल से भाग्य विधाता को अपना बना दे। आज की विशेष मुख्य पॉइंट्स हैं। आज विशेष बाबा ने हम बच्चों को बताया है कि सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेनी है और आत्मा रूपी दीपक में ज्ञान का दृढ़ डालते रहना है। शिव की बारात का गायन इसलिए है क्योंकि हम सब आत्माएं एक झुंड मिसल शिव के साथ ऊपर पवित्र बनकर परम धाम की ओर जाती हैं, उनके साथ साथ जाती हैं, इसीलिए शिव की बारात का गायन है। बाबा ने कहा, अभी तुम्हारी बैटरी फुल डिस्चार्ज नहीं होती है, कुछ ताकत बचती हैं, अर्थात आत्मा की ज्योत उजाने पर होती हैं, तब बाप आकर उसमें ज्ञान का दृढ़ डालते हैं, अर्थात बाप हमारा हाथ थामते हैं और फिर हम बैटरी चार्ज करने से वापस आत्मा में दृढ़ डालने से आत्मा प्योर बनती है, शुद्ध बनती है। साथ ही बाबा ने कहा, मैं ऑलमाइटी हूँ, मेरे द्वारा ऑलमाइटी राज्य तुम बच्चों को मिलता है, इससे तुम विश्व के मालिक देवी देवता बन जाते हो। बाबा एवर प्योर हैं, वो कभी मनुष्य तन नहीं लेते और ना ही कभी देवी तन लेते, जन्म मरण से न्यारे हैं। वो आते हैं तो 60 वर्ष की वानप्रस्थ अवस्था में जब होते हैं तब ब्रह्म तन का आधार लेते हैं, तो वो देह रहित हैं, जन्म मरण से न्यारे हैं। साथ ही बाबा ने कहा, मन वचन कर्म से पवित्र बन आत्मा की बैटरी को चार्ज करना है। श्री बाबा के साथ हम सब आत्माओं को उड़ कर जाना है, उसकी तैयारी करनी है। साथ ही बाबा ने कहा कि सारी दुनिया में अभी रावण का राज्य है, ये दुनिया पूरी लंका बनी हुई है, उसमें फिर रावण राज्य में तुम देवताओं का पवित्र राज्य स्थापन होने जा रहा है, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो और सर्व प्राप्ति संपन्न बनना है, तो उसका आधार है श्रीमत। श्रीमत का जितना पालन करते जाएंगे, इससे सर्व प्राप्ति सहज हो सकती है। भाग्य विधाता बाप को अपना साथी बना लेंगे, तो बाबा ने कहा, तपस्या से बल से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। ओम शांति।